नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को सीखने वाले हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस कार्य को किया जाता है। ये कार्य है इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे सॉल्यूशन का, यानी इलिस में डाटा फीडिंग का, जिसे पशुपालन विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर जिसमें भौतिक सर्वे करते हैं पशुपालक के घर पे जाके, और फिर उसका जो भी डेटा रहता है उसको ऑनलाइन फीड करते हैं एक एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसका नाम है इलिस। तो आज हम उस इलिस में कैसे फीडिंग की जाती है, इस फीडिंग को करके देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इलिस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन को खोलना है। तो मैं अपने फ़ोन में इलिस डाउनलोड किया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इलिस है। तो इसको मैंने सबसे पहले ओपन किया, ये कुछ ऐसा खुलता है। फिर उसके बाद इसमें 2 शेड्यूल आपको भरने रहते हैं। तो पहला शेड्यूल जो रहता है उसमें उस गांव की बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जो आपको आपके कार्यालय के द्वारा दी जाती है, जिसको आप आसानी से देखकर भर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट शेड्यूल भर लिया है, लेकिन जानकारी के लिए इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने अपना फर्स्ट शेड्यूल भर लिया है। तो मुझे यहाँ डन का ग्रीन टिक मिल रहा है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का पहला पेज आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ तो ये डिटेल्स आती हैं, जो कि बहुत आसान है, इसको कोई भी भर सकता है। तो इस डिटेल को भरने के बाद इसको बंद करते हैं। जैसे ही इस डिटेल को भरते हैं तो यहाँ एक ग्रीन टिक का ऑप्शन आता है और डन लिख के आपके पास शो होता है। तो शेड्यूल 1 में भरने में कोई समस्या नहीं होती। शेड्यूल 2 को भरने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं, बार बार डेटा ऐड करना पड़ता है, इसीलिए आज हम शेड्यूल 2 को देखेंगे कैसे उसमें डेटा को ऐड किया जाता है। ये देख लीजिए, शेड्यूल 1 मैंने भरा था तो यहाँ विलेज एलोकेटेड में 1 था, विलेजेस सर्वेड 1, यानी मैंने शेड्यूल 1 का डेटा इसमें अच्छे से फीड कर दिया है, उसको सर्वर पे भेज दिया है। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं। ऊपर देखिए नीले कलर का क्लोज़ का बटन है, इसको मैंने क्लोज़ किया। अब शेड्यूल फर्स्ट क्योंकि भरा जा चुका है, अब आते हैं शेड्यूल सेकंड में। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें शेड्यूल सेकंड में ये इस तरीके का आपको एक पेज दिखाई देता है, जिसमें आपको स्टार्ट शेड्यूल में टच करना है। इस तरीके का फिर एक पेज और ओपन होगा और यहाँ से शुरू करना है शेड्यूल 2 के डेटा का काम। तो इसमें पहले हम ये क्लोज का ऊपर एक बटन है और नीचे ये तिहाड़, जो कि मेरा एक सिलेक्टेड विलेज है, उसके सामने ये प्रोसीड लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको शेड्यूल 2 का डेटा फीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसीड पे मैं गया तो कुछ ऐसा एक और पेज खुल के आया, जिसमें जो भी डेटा हम फीड करते हैं तो एक तरीके से उसका डैशबोर्ड बन के चला आता है कि हाँ, आपने ये चीज़ें फीड की हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी 2 डेटा
फीड किया है इसमें। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, टोटल हाउस होल्ड में 2 है। इंटरप्राइजेज़, अगर आपके यहाँ कोई संस्था चल रही हो पशुपालन से संबंधित, तो उसकी एंट्री इंटरप्राइजेज़ में की जाती है। बूचर शॉप्स यानी जहाँ कटिंग होती है पशुओं की, अगर ऐसा कुछ वहाँ उस गांव में है तो उसकी एंट्री यहाँ शो करेगी। तो 3 चीज़ों की एंट्री की जाती है। एक तो जनरल एंट्री जो हाउस होल्ड में होती है, वो सामान्य पशुपालक की होती है। जो पशुपालन से संबंधित व्यवसाय करता है उसकी एंट्री हम इंटरप्राइजेज़ में करते हैं। और बूचर शॉप जो होते हैं वो जहाँ पशु कटिंग होते हैं उसकी एंट्री यहाँ हम फीड होती है यहाँ से शो करते हैं। तो चलिए अभी हम, क्योंकि मुझे जो गांव मिला है वो एक सिंपल सा गांव है, उसमें ना तो इंटरप्राइजेज़ है ना तो बूचर शॉप है, वहाँ टोटल पशुपालक रहते हैं और वही पशु को पालते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। तो उन्हीं की डिटेल मेरे पास है, मैं उन्हीं की फीडिंग इसमें करूँगा। जो डाटा मुझे मिला हुआ है, जो मैंने सर्वे किया है, वो मेरे पास रखा हुआ है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ ऐड का एक ग्रीन कलर का एक बटन दिख रहा है, इसको आप प्रेस कीजिए तो ये इस तरीके का एक और नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। तो इसमें जो पहला पेज रहेगा, पहले पेज में ऑनर की डिटेल भरनी है, यानी पशुपालक की डिटेल भरनी है। पहले पेज में हाउस होल्ड में जब आप जाएंगे तो पशुपालक की डिटेल भरनी है। अगर आपके यहाँ इंटरप्राइजेज़ है यानी पशु से संबंधित कोई व्यवसाय होता है तो इंटरप्राइजेज़ में पूरी उसकी डिटेल भरेंगे। बूचर शॉप है तो बूचर शॉप की संबंधित उसकी डिटेल भरेंगे। क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे गांव में इस तरीके की कोई भी मतलब चीज़ें नहीं होती हैं। पशु वो स्लाट नहीं होते हैं, स्लाटरिंग नहीं होती है। इंटरप्राइजेज़ गांव में है तो वहाँ कोई है ही नहीं है। तो मैं हाउस होल्ड पे भरता हूँ। तो हाउस होल्ड, क्योंकि मैंने 2 वहाँ पे जो चीज़ें हैं 2 हाउस होल्ड की एंट्री कर चुका हूँ, तो मैं एक रैंडम नंबर लेके चलता हूँ। जब मैं फीडिंग शुरू करता हूँ तो 1 नंबर से शुरू करता हूँ गांव में, और जितने भी मेरे घर होते हैं उसको लास्ट तक लेके जाता हूँ। क्योंकि मैं 2 फीड कर चुका हूँ तो मैं 3रा नंबर डालता हूँ, ऑनर का नाम डालता हूँ। तो मेरे ऑनर जो थे गांव के, जिनके पशुओं की मुझे फीडिंग करनी है, अनंत राम नाम है इनका, अनंत राम जी की फीडिंग करनी है। और अब इनका नाम लिखने के बाद मुझे उस गांव का एड्रेस, पिन कोड लिखना है। तो आप जो है यहाँ पे एड्रेस में अहमदगंज तिहार है मेरे गांव का नाम। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार ये लिखना पड़ता है, आपको हर एंट्री पे ये लिखना पड़ता है। इसको मैं कॉपी कर लिया, अब इसको बार बार यहीं मैं पेस्ट कर दूँगा, ये आसान थोड़ा तरीका होता है। अब आते हैं नीचे इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9839 0 ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल दिया। अब मैं आगे इसको सेव कर देता हूँ। इसमें लोकेशन के लिए कहता है, तो आपको ये पूछेगा तो उसको आपको लोकेशन के लिए अलाउ कर देना है। अब इसको मैंने हैमलेट
सॉरी मैंने हैमलेट नहीं सेलेक्ट किया, तो इसमें हर बार आपको हैमलेट भी सेलेक्ट करना रहता है। तो मैंने यहाँ 0 क्योंकि यहाँ था और मैंने एक हैमलेट बनाया था, तो 0 वाले में मैं मेरे ये कर रहा हूँ, यानी मुख्य गांव में कर रहा हूँ। उसके बाद इसका एक मजरा भी है, तो मजरे को मैं 1 नंबर में ले लूँगा। तो ये देखिए मेरा ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बैक जाके फिर से उसको सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, मैंने सही डिटेल भरी है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आती है कि जानवरों की जो जानकारियाँ हैं, जो आपने डेटा इकट्ठा कर रखा है, उसको कैसे ऐड करना है। तो गांव में जो पशुपालक होते हैं वो हमारे यहाँ जैसे भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता और भी जानवर हैं, उनको पालते हैं। हाँ, तो इसमें कैटेगरी दे दी गई है कि अगर दूध देने के लिए उन्होंने पाला है तो दूध देने के लिए हमारे यहाँ लोग गाय भैंस ज़्यादातर अमूमन पालते हैं। और मीट के लिए जो पालते हैं तो मीट के लिए भेड़, बकरी और भी चीज़ें हैं, पिग वगैरह भी मीट के लिए पाली जाती हैं। अगर आपके यहाँ हो तो उसको हम मीट में शो कर सकते हैं। और एक के लिए अगर पाला है, मुर्गियाँ हैं अगर, तो उसको एक के लिए दिखाएंगे, और भेड़ हैं तो उसको वूल के लिए वूल दिखाएंगे। तो अभी हम पहले मिल के, यानी क्योंकि हमारे गांव में जहाँ का मैंने डेटा कलेक्ट किया है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दूध के उत्पादन हेतु जानवरों को पाला जाता है। हाँ, तो अभी गाय भैंस बड़े जानवरों को, तो अभी हम पहले इनके पास जो मैं देख रहा हूँ तो एक भैंस है, तो ऐड किया मैंने, तो ऐड किया बफेलो पे गया। क्योंकि देखिए दोस्तों मिल्क, कुछ लोग होते हैं बकरियों को पालते हैं दूध के लिए भी, तो यहाँ बकरी का भी ऑप्शन आ रहा है, गोट का भी, तो इसको भी आप यहाँ से ही भर सकते हैं, आपको मीट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो चलिए अब मैं, क्योंकि बफेलो का भरना है तो बफेलो मैंने टिक किया। और अब मैं ये नीचे 2 ऑप्शन खुल के आ गए, इंडिजिनस एंड नॉन डिस्क्रिप्ट। तो नॉन डिस्क्रिप्ट मेरी, क्योंकि यहाँ जो प्रजाति है वो क्रॉस ब्रीडिंग ही है ज़्यादातर, तो नॉन डिस्क्रिप्ट में मैं ले गया इसको। फिर क्योंकि ये भैंस एक दूध देती है इनकी और फीमेल है तो फीमेल में गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अप टू 3 ईयर, ओवर 3 ईयर, तो जो भैंसें दूध दे रही हैं वो 3 साल से बड़ी ही होती हैं, और जो अभी पड्डा पड़िया है वो 3 साल से नीचे होंगी। क्योंकि मेरा ये जानवर दूध दे रहा है तो मैं इसको ओवर 3 ईयर, अब सी ऑप्शन में गया मैं। अब इन मिल्क में अब आइए नीचे, तो दूध देने वाले कितने जानवर हैं, क्योंकि इनके पास एक ही भैंस है तो मैंने एक ऐड कर दिया। अब मैं इस डेटा को ऐड डेटा में करके इसको, ये देखिए डाटा एडेड सक्सेसफुली, यानी ये जो एक भैंस की जानकारी थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब क्योंकि इनके पास 3 गाय भी हैं, तो 3 गाय हैं तो मैं इसको फिर से ऐड करता हूँ एनिमल। फिर कैटल में गया, अब एग्जॉटिक है, क्रॉस ब्रीड, नॉन डिस्क्रिप्ट, तो ज़्यादातर जैसे बताया मैंने यहाँ नॉन डिस्क्रिप्ट भी मिलेगी, तो मैंने नॉन डिस्क्रिप्ट में किया। अब फीमेल हैं मेरे पास, इसमें से 3 हैं, तो मेरी 2 तो गाय जो है वो दूध दे रही हैं, तो ओवर 3 ईयर में गए, सी ऑप्शन में गए। इन मिल्क दूध कितनी दे रही हैं, इसके लिए मैंने 2 जानवरों को दूध की जो दे रही हैं उनके बारे में डेटा को इसमें डाल दिया, फिर ऐड कर दिया। और एक बिना दूध दे रही है, तो फिर से हमको वही प्रोसेस, ऐड एनिमल, कैटल, नॉन डिस्क्रिप्ट, फीमेल, फीमेल में गए। और फिर क्योंकि ये एक जानवर जो है सूखा है तो इस दूध नहीं देता है, तो इसको ओवर 3 ईयर ये ड्राई में डाल दिया मैंने। एक जानवर मैंने यहाँ से ड्राई में डाल दिया, अब इसको भी ऐड कर दिया। अब मेरे पास जो अभी तक मैंने ऐड किया आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कैटल जो फीमेल थी एक ड्राई 3 साल की, और फीमेल कैटल इन मिल्क
2 रिकॉर्ड 2 में मैंने कैटल डाला जो दूध दे रही हैं, 2 एनिमल हैं, और बफेलो में 1 एनिमल है जो दूध दे रही है। अब इनके बच्चे हमको फीड करने हैं। तो बच्चे फीड करने के लिए, क्योंकि गाय हैं इनकी 3, हमारे पास 2 बछिया 1 बछड़ा है, तो ऐड करते हैं फिर से दोस्तों। कैटल में गए, फिर नॉन डिस्क्रिप्ट 1 बछड़ा है और 2 बछिया है। तो पहले हम बछड़े के लिए मेल में जाते हैं, फिर अप टू 2 ईयर है, यानी 2 साल से छोटा है बछड़ा, और नंबर कितने हैं, 1 बछड़ा है तो 1 बछड़े को हमने ऐड कर दिया। अब 2 बछिया हैं, फिर ऐड पे गए, फिर कैटल में गए, फिर नॉन डिस्क्रिप्ट पे गए, फीमेल में गए, फिर क्योंकि बछिया है छोटी तो अप टू 3 ईयर, फिर इसमें संख्या डाल दी 2, फिर इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ मेरे सारे जानवर ऐड हो गए, मतलब मैंने 1 भैंस जो कि दूध दे रही है, 3 गायें जिसमें से 2 दूध दे रही हैं और 1 नहीं दे रही है, और 1 बछड़ा और 2 बछिया का डेटा इसमें फीड कर दिया। हाँ, अब इस सारी फीडिंग के बाद हम नेक्स्ट नीचे ये एक बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पूछता है। अब आ गया दूसरा पेज। अब ब्लॉक 3 में आपको जो भरना है वो हरे चारे के बारे में भरना है कि पशुपालक ने इन सब जानवरों को खिलाने के लिए कितना हरा चारा अपने खेतों में बोया हुआ है। तो यहाँ जो आंकड़ा दिया हुआ है वो एकड़ में दिया गया, एकर्स। तो 1 एकड़ में हमारे यहाँ जो लगभग ज़मीन होती है, लगभग 1.5 से 2 बीघे के आसपास होती है। तो क्योंकि मेरा जो डेटा है इसमें, इनके पास इन्होंने आधा एकड़ तक ज़मीन में बोया हुआ है, तो मैं आधा एकड़ यानी 0.5 एकड़ में इन्होंने चारा बोया हुआ है। और क्योंकि इसमें लास्ट 4 मंथ का जो इनका प्रोडक्शन है उसके बारे में मांगा है, तो अगर 1 एकड़ में हम अगर मोटा मोटा मान लेते हैं 1.5 बीघे में हरी जो चरी होती है और भी जो हरे चारे हैं उनको जो बोया गया है, तो अगर मान लेते हैं 100 कुंटल तक अगर इन्होंने पैदावार किया है 1 महीने में, तो 4 महीने में 400 कुंटल तक इन्होंने अब तक प्रोडक्शन किया है 1 एकड़ में। अब इसका हम आधा कर देंगे, यानी 200 कुंटल, 200 कुंटल और उसको टन में अब हमें अगर डिवाइड करना हो तो ये हो जाएगा आपका 20 टन। 20 टन 4 महीने में इन्होंने चारे का प्रोडक्शन किया है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप के पशुपालक के पास आपने जो डेटा लिया है, उनसे जो पूछा है, अगर उनके पास 1 एकड़ है यानी 1.5 बीघे या 2 बीघे के आसपास 1 एकड़ होता है, अगर हम 1.5 बीघे ही मानते हैं तो उसमें लगभग 100 कुंटल आप एक अनुमान लगा लीजिए चारा बोया होगा। क्योंकि यहाँ बोने वाले गन्ने की जो खेती करते हैं वो तो 1 एकड़ में लगभग 1000 कुंटल तक उपज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये हरा चारा है, पशुपालक इंतज़ार नहीं करता, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है उसको काटता जाता है, बढ़ता जाता है काटता जाता है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा हमने इतना लिया है। तो जो भी डेटा आपने लिया हो तो या तो आप पशुपालक से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना मतलब हरा चारा लगाया है। अगर लगाया है तभी यहाँ सारे डेटा को लिखेंगे, अगर नहीं लगाया है तो सब में शून्य ही डाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो डेटा था उसके अनुसार मैंने 0.5 एकड़ में हरा चारा इन्होंने लगाया था। तो लगभग मैं अनुमानन इतने कुंटल इनको दिखा दे रहा हूँ, या पशुपालक से पूछने के अनुसार मुझे इतना लगा कि हाँ इतना उपज हुई होगी, तो मैंने इतना दिखा दिया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सेव करके। अब यहाँ पे एक समरी खुल के आती है ब्लॉक 4 में, जिसमें आप देख सकते हैं आपने क्या क्या चीज़ें इसमें फ़िल की हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती से गलत चीज़ें फीड कर दी हैं तो उसको बैक जाके फिर से सुधार सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक बार अगर आपने फाइनल सारी चीज़ें कर दी तब वो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैं गया इसमें, क्योंकि मुझे अभी वो अपना डेटा सुधारना है, तो ये अनंतराम में मैं गया। अनंतराम में नेक्स्ट मैंने ये फीड किया था, फिर ये गया, इतना भरा था, सेव किया। अब ये समरी मैंने खोली थी और समरी मैंने चेक किया था। अगर यहाँ कुछ गलती होती तो मैं इसको बैक जाके सही कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं सही करना है, मेरे पास सही डेटा है, सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको फाइनल सेव करना है। तो सेव किया मैंने, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ एक बार ये पूछता है टू मेक एनी चेंज क्लिक बैक अदरवाइज़ क्लिक कन्फर्म। तो क्योंकि मैंने सारी डिटेल सही से भर रखी है और मैं कन्फर्म हूँ, तो इस कन्फर्म बटन को मैं प्रेस कर दिया। तो ये देखिए जो भी डेटा मैंने फीड किया था ये अनंतराम का, वो ग्रीन टिक में आ गया। इसी तरीके मैंने 2 डेटा और पहले फीड किए थे तो ये ग्रीन टिक में आ गए। तो आप बहुत ही आसानी से इस फीडिंग को कर सकते हैं और अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।